साथियों नमस्कार। आइए उसी नंबर सिस्टम का न्यूमेरिकल पोर्शन जो है फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ाया था, सेकंड पार्ट आइए देखते हैं कि कुछ क्वेश्चन थोड़ा सा उससे ऊपर लेवल के हैं, बस थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं है। आइए देखते हैं, है उसी तरह सा, थोड़ा सा आप देख लेंगे, आप कर लेंगे बहुत आसानी से, ज़्यादा से ज़्यादा 20 सेकंड में। जैसे पहला पूछ रहा है 5 क्रमिक पूर्णांक का योग, 5 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग s है। 5 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का योग s है, तो सबसे बड़ा पूर्णांक s से कैसे संबंध रखता होगा, कैसा संबंध होगा s से उसका सबसे बड़े पूर्णांक का। तो आइए देखते हैं कि इसका संबंध, पहली बात देखते हैं कि पूर्णांक क्या होंगे। ठीक है, 5 क्रमिक, पहले को पूर्णांक क्या है, 5 क्रमिक पूर्णांक का योग है s। तो सबसे बड़ा मिडिल जो पूर्णांक होगा, जैसे देखोगे 1 2 3 4 5, ये क्रमिक पूर्णांक हैं। ठीक है, जो भी होंगे, इसका मिडिल वाला जो होगा वो क्या होगा, इसके योग को 5 से भाग दे देंगे तो जो आएगा वही तो मिडिल वाला होगा। अर्थात हमको मिडिल वाला पोर्शन पता चल गया, मिडिल वाला नंबर पता चल गया। तो सबसे लास्ट वाला नंबर क्या होगा, लास्ट वाला होगा s/5 प्लस 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग, अर्थात 1 का डिफरेंस होगा, पूर्णांक है ना, तो 1 का डिफरेंस होगा। तो अगर मिडिल वाला s/5 है तो अगला उससे 1 ज्यादा होगा, अगला उससे 1 और ज्यादा होगा, तो लास्ट वाला क्या हो गया, s/5 प्लस 2, या कह सकते हो s/5 s प्लस 10/5। ठीक है, कितना आसान है। इसमें कोई सा भी पूछ ले, सबसे छोटे से क्या संबंध होगा, सबसे बड़े से क्या संबंध होगा, क्या दिक्कत है। सबसे छोटे से पूछता तो s/5 -1 कर देते, तो s/5 माइनस 10/5 आ जाता, क्या दिक्कत है। ठीक है, चलिए पहला हो गया। आइए अब दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 50 से कम 3 के सभी गुणांक। अच्छा ये बताओ, 3 के गुणांक का मतलब है कि 3 का गुणांक 3 का पहाड़ा में आता होगा। चलिए देखते हैं, 50 से कम, तो पहला जो गुणांक होगा वो 3 ही होगा। ठीक है, और अंतिम जो होगा 50 से कम मतलब सबसे लास्ट वाला होगा 48 होगा। डी क्या होगा, डिफरेंस जो होगा 3 का, अगर 3 के गुणांक हैं, जो गुणज हैं, तो 3 का डिफरेंस होगा। तो n बराबर क्या होगा, आइए देखते हैं, n बराबर क्या होगा, सबसे लास्ट माइनस पहला बटे डिफरेंस कितने हैं, 3 का है, +1 बराबर 48 में से 3 गए 45 बटे 3 + 1, 5 4 9, 3 1 के 3, 3 5 15, 15 1 16। n इक्वल्स टू कितना आ गया, 16। n इक्वल्स टू कितना आ गया, 16 आ गया। अब इसका सम निकालेंगे, योग निकालेंगे। क्या पूछ रहा है, हाँ योग निकालेंगे। योग निकालेंगे तो क्या आएगा, सबसे लास्ट प्लस फर्स्ट बटे 2 इंटू n आएगा। ठीक है, इंटू n कितना आया था, 16 आया था, तो हो जाएगा 2 8 16, और ये 51 गुणते 8 बराबर हो जाएगा 5 8 1 के 8, 8 5 40, 408। कितना आएगा, 408। 50 से कम, ये 100 से कम बोले तो क्या करेंगे, 100 से कम बोलेंगे तो सबसे लास्ट क्या हो जाएगा, 99। 3 होगा शुरुआत में और सबसे लास्ट वाला होगा 99। फिर इनका दोनों का निकाल लेंगे जैसा करना है। ठीक है, जहां तक बोले तो सबसे पहला अंक ले लेंगे, सबसे लास्ट का अंक ले लेंगे, और डिफरेंस हमको 3 के गुणज बता रहा है तो 3 का डिफरेंस पता, ये 4 का बोलेगा, 5 का बोल सकता है, बोलेगा
50 से कम 5 के गुणा, अच्छा कर ही लेते हैं चलो, 50 से कम 5 के गुणा, तो पहला क्या होगा 5 होगा और लास्ट वाला क्या होगा 50 होगा। ठीक है, डिफरेंस कितना होगा 5 का होगा। ठीक है, अब 5 10 50 तुमको पता है, इनका मतलब भी कि 10 हो गया। ठीक, योग निकालना है 50 + 5 बटे 2 गुणते 10, 2 पंचे 10 और 55 गुणते 5, 5 50 25, 5 50 25, 26 27, 275 आ गया। ठीक है, किसी का भी पूछे पहला अंतिम हमको पता चल जाए और डिफरेंस पता चल जाए तो हम निकाल सकते हैं सूत्र से, हमको शॉर्टकट पता हो गया है अब, और बहुत ही आसान तरीके से है। कौन सा हो गया, ये हो गया आपका, ये हो गया, ये करना है। हाँ, कह रहा है कि अभी जो हमने देखा अभी प्रीवियस वीडियो में कि क्रमागत संख्याओं को जोड़ना, जो अभी कर रहे थे वही समग्र क्रमागत है। तो क्रमागत में जोड़ने को क्या होता है कि अंतिम पद चाहिए और पहला पद चाहिए, और पदों के बीच जो है डिफरेंस समान होना चाहिए, वो चाहिए, निकल जाएगा। इसको निकालते हैं पहले। कह रहा है ये 55 होगा, तो क्या देखते हैं क्या वही है कि कुछ गड़बड़ वाला रिलेशन है, देख लेते हैं। है वही लगभग, 1 2 10 + 1 बटे 2 गुणते 10, n 10 है यहाँ पे, 5 10 से 11, 11 गुणते 5 बराबर 55। सही आ रहा है, मतलब इनका क्रमागत संख्याओं का योग है। क्या है, 55 जो है वो क्रमागत संख्याओं का योग। कह रहा है 1 से लेकर 10 तक क्रमागत संख्याओं का योग 55 है, तो 6 से लेकर 60 तक का हमको पूरा निकालने की जरूरत नहीं है। हम ये कह दें कि अभी यही बता रहा है, कह रहा है कि 1 से लेके 10 तक का योग कितना आ रहा है 55, तो ये 6 से लेके 12, 6 से लेके 60 तक बता रहा है। कह रहा है उनका बताइए। तो एक काम करो, 6 का हम अगर 6 कॉमन ले ले तो क्या बचेगा, 1 + 2 + 3 10, यही वाला तो बचा। मतलब 6 का गुणा कर दिया है सभी नंबर्स में, बस सीरीज बदल गई है क्वेश्चन वही। हमको 1 से लेके 10 तक का जब हमको योग पता है, पदों का योग 55 है, 6 का गुणा कर दें तो क्या हो जाएगा, 6 पंचे 30, 6 पंचे 30, 3 35, कितना आ गया 330, कितना आ गया 330, कितना आ गया 330। ठीक है, अब ये हो गया। आगे देखते हैं 1 से लेके 50, फिर 50 से, चला ठीक है। कह रहा है क्रमागत संख्याओं का योग जब हम कर ही रहे हैं तो थोड़ा सा हटके है, थोड़ा थोड़ा ऐसे डिफरेंस करके पूछता है, करना वही रहता है। ठीक है, चाहे इस हाथ से कान को पकड़ो, चाहे इस हाथ से कान पकड़ो, बात बराबर है। अब ये हो गया। हाँ, अब इसमें क्या करना है, 1 से लेके 50 तक पहले आप निकाल लो इसका योग, फिर 49 से लेके 1 तक का निकाल लो योग, फिर दोनों को जोड़ दो, क्या दिक्कत है। ये कह रहा है 1 + 2 + 3 + 4 + 50 + 49 पर करके फिर 1 आ गया, तो सीरीज क्या है, आधा आधा डिवाइड कर लो। तो 1 से लेके 50 तक क्या हो जाएगा, 50 + 1 बटे 2 गुणते, सीरीज है 50 की, तो हो जाएगा 51 बटे 2 गुणते 50, हो जाएगा 25, 25 1 25, 25 पंचे 125, 127, 1275 आया। और 49 से लेके 1 तक का क्या आएगा, 49 + 1 बटे 2 गुणते, अब देखो 50 तक था, अब यहाँ 49 से 1 तक है, तो पूरे टोटल पद कितने हैं 49 है, कितने हैं 49। 50 तक था तो 50 से 1 से लेके 50 तक 50 पद, फिर घटना चालू हो गया तो 50 इधर काउंट है, 49 से यहाँ गिनती शुरू होगा, यहाँ तक तो काउंट हो चुका है ना, तो 49 ही आएगा n की वैल्यू। पदों की संख्या कितनी है 49 है। अब ये नहीं कटेगा तो 49 1 50 बटे 2 गुणते 49, अर्थात 2 25 में 25 नयम 135, 25 चौको 100, 13 100, 12 25, 25 नयम 100, अरे सीधा याद कर लो यार, क्या दिक्कत है इसमें,
50 ज़्यादा है तो 1275 हो गया, 50 कम हो गया तो 1225 हो गया। अब इनको दोनों को जोड़ दोगे, 1225 1275 कितना हो जाएगा, 10 7 8 9 1 10 5 2500। टोटल उत्तर आ गया कितना, 1 से लेके 50, 1 से लेके 1 तक का, 1 2 3 4 5 6 50 49 48 ऐसे घटते हुए क्रम में फिर 1 तक पूछेगा सबका योग, तो कितना आएगा, आ गया हमारा टोटल 2500। अब अगला क्वेश्चन क्या है, अब अगला क्वेश्चन क्या है देखते हैं। 7 क्रमिक सम पूर्णांकों का योग 140 है। कह रहा है 7 क्रमागत संख्याएं हैं, 3 3 6 7, 7 क्रमिक पूर्णांक संख्याओं का, देखो फिर वही चीज, पहली चीज, अगर 7 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 140 है, 7 क्रमागत पूर्णांक संख्याओं का योग 140 है, तो 7 से डिवाइड कर देंगे तो मिडिल वाली संख्या हमको पता चल जाएगी, बीचों बीच औसत वाली जो होती है मिडिल वाली हमको पता चल जाएगी, चौथी वाली, चौथे नंबर की जो है संख्या पता चल जाएगी। अब कोई सी भी संख्या हम बता सकते हैं, पहले मिडिल वाली संख्या 20 है, तो क्या पूछ रहा है ये, सबसे बड़ा पूर्णांक इसको पूछ रहा है, तो 20 प्लस, हाँ सम संख्या है, देखना सम संख्या मतलब +2, जैसे यहाँ पे 20 है तो ये वाली +2 होगी, ये वाली +2 होगी, ये वाली +2, 2 बढ़ता जाता है सब, जैसे 2 होता है सम, फिर 4 होता है, 2 4 में कितना अंतर आया, 2 का, ऐसे जोड़ते। सबसे छोटी सम संख्या पूछता क्रम, अगर सबसे छोटी सम संख्या तो 2 घटा देते, 20 से 2 घटाते, फिर 2 घटाते, फिर 2, इसमें क्या होगा, 20 + 2 22, 22 + 2 24, 24 + 2 कितना हो जाएगा, 26, मतलब 20 + 2 + 2 + 2। जितनी आगे क्रमागत संख्या, इसके बाद वाली जो आएगी 2 ज़्यादा होगी, इसके बाद वाली आएगी वो 2 और ज़्यादा होगी, इसके बाद वाली आएगी 2 और ज़्यादा होगी, सबसे लास्ट वाली जो संख्या है कितनी है, 26 है। सबसे पहले वाली कितनी होगी बताओ भैया, दिमाग लगाओ, 2 घटाना है क्रमागत, 20 है तो हो जाएगी 18, तो हो जाएगी 16, तो हो जाएगी 14, सबसे शुरुआत वाली कितनी हो जाएगी, 14 हो जाएगी। कुछ भी पूछ सकता है, बहुत ही छोटे छोटे चीज़, वही घुमा फिरा के पूछता है। नंबर सिस्टम में बेटा ध्यान, बच्चे ध्यान, भाई ध्यान से देखते जाइए, इसमें कुछ है नहीं, ठीक है। ये हो गया, ये हो गया, ये बच्चे 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की सभी प्राकृतिक संख्या का योग। देखो अच्छा ये बताओ, 100 में 3 का भाग कर दें तो हमको पता चले कम से कम कितनी संख्याएं हैं, क्या 3 से गुणते प्राकृतिक संख्याएं कितनी है, ठीक है, 3 से गुणा करके, तो ये हो जाएगा 3 3 9 33 ठो, कम से कम एक बच रहा है अभी लास्ट में शेष फल। और इधर 200 का भाग अगर 200 में देखा जाए 3 से, तो लगभग आएगा 66, और 2 बच जाएगी, एक उसमें, एक 100 में, 100 में 1 बच जाती है, तो 200 में 2 बच जाएगी। तो कुल मिला के हम देखते हैं, समझ में आ रहा ना भाई, समझ में आ रहा होगा, होपली बहुत सिंपल है, अभी तो थोड़ा थोड़ा लेवल उठ रहा है, देखते जाइए बस। अच्छा ये बताइए अब टोटल संख्या अगर देख ली जाए 100 से 100, ये 100, 1 से 100 के बीच 33 है, एक शेष बच रहा है, और 100 1 से 200 के बीच है 66, तो टोटल कितनी संख्याएं हैं हमारे पास, 66 - 33 कितनी हो जाएगी, कुल मिला के 33 संख्याएं हमारे पास हैं, 3 के गुणज 100 और 200 के बीच, कहाँ से 100 और 200 के बीच 3 के गुणज कितनी है, 33 संख्याएं हैं, n बराबर 33, ठीक है। तो लगभग समझ जाओ कि 33वीं संख्या तो 100 के नीचे है, तो 100 के ऊपर वाली की बात करेंगे तो कहाँ शुरू हो जाएगी, 34वीं संख्या क्या होगी, 100 के ऊपर होगी, 34वीं गुणते 3, और सबसे लास्ट वाली कितनी होगी, 34वीं गुणते 3 जो है वो सबसे शुरुआत वाली होगी हमारी, मतलब 100 से 200 के बीच की संख्या पूछ रहा है, तो 100 के नीचे, तो 33वीं संख्या 100 के नीचे थी, 34वीं संख्या क्या होगी, 100 के ऊपर, ठीक है। ये हो जाएगी कितनी, 3 चौक 12 और 3 त्रिका 9 1 10, 102 हो गया। अंतिम संख्या कितनी होगी आपको पता ही है, अंतिम संख्या कितनी होगी, 66वीं संख्या जो है अंतिम संख्या है, 66वीं गुणते 3 कितना है, 6 18, 7 18 1 19 198, मतलब शुरुआती संख्या जो है 102 है और अंतिम संख्या है 198,
ये सीरीज आपकी बन गई। गैप कितने का है? 3 का है। कितने का है? शुरुआती संख्या हो गई 102 और अंतिम संख्या हो गई, शुरुआती संख्या प्रारंभिक संख्या हो गई 102, अंतिम संख्या हो गई 198। तो अब योग निकालेंगे। योग क्या होता है? योग बराबर अंतिम संख्या प्लस प्रारंभिक संख्या बटे 2 गुणित नंबर ऑफ पद कितने हैं? पद कितने थे? 33 पद थे। टोटल कितने पद थे? 33। तो ये हो जाएगा 8 2 10, 9 1 10 और 1 2 1 300 बटे 2 गुणते 33। ये हो जाएगा 2 1 के 2 और 2 पंचे 10 50, जीरो आ जाएगा। 15 × 3 = 45, 15 × 3 = 45, 5 50 50 50 49 50 50 आएगा। और ये देखते हैं 102 198 कितना आएगा? 8 2 10 आ गया और 9 1 10 आ गया, 3 आ गया। 3 बटे 2 150 बटे 33 कितना आ जाएगा? 0 आ गया। 15 × 3 = 45 और 15 × 3 = 45 4 4950। यहाँ अब अगला जो है पार्ट आपका है वर्गों एवं घनों का योग। वर्गों एवं घनों का योग, वो भी 4-5 टाइप के, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन 4-5 टाइप के आएंगे। बहुत ज़्यादा हमको डीपली नहीं जाना है। इससे ज़्यादा जितना हम बता रहे हैं, इससे ज़्यादा टफ क्वेश्चन अगर पूछ लेगा आपके लेखपाल भर्ती में नंबर सिस्टम से, कभी हो ही नहीं सकता। इस लेवल से ज़्यादा कभी आपको नहीं पूछेगा। इसे सिंपल ही पूछेगा, इससे टफ नहीं पूछेगा। चलिए देखते हैं, अब बाकी पोर्शंस को अगले वीडियो में कवर करेंगे। धन्यवाद, देखते रहिए।